गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 3 महीने हो चुके हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। आपको किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ रही है, किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आज का जो मुद्दा है, जो नोटिस लगातार किसानों को मिल रहा है, क्या है पूरा मामला? किस तरीके से आपको नोटिस दिए जा रहे हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पिछले जब से गाजीपुर बॉर्डर पे धरना लगा है, आंदोलन हो रहा है, जब से मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पे हूँ और किसानों के हक के लिए बराबर निरंतर ही किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और उसी के देखते हुए अब जो ये सरकार है, सरकार ने निश्चितता की हदें बिल्कुल पार कर चुकी है ये सरकार बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस तो इनकी सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे को तो एक तरह से खुशी हो रही है कि हाँ भाई, मैं भी संघर्ष का एक लड़ाई का आंदोलनकारी हूँ और मुझ पर जो मुकदमे हुए हैं, विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे हुए हैं, राष्ट्रद्रोह जैसा केस लगा है, 307 जैसी मेरे को विभिन्न धाराएं लगी हैं। बिल्कुल दिखाता हूँ, मैं आपको ये नोटिस दिखाता हूँ। ये नोटिस है मेरा, जिसमें 307 और विभिन्न 12 धाराएं लगी हुई हैं मुझ पर, जिसमें से 307 राष्ट्रद्रोह जैसे अहम केस लगे हुए हैं इस पर। और ये सरकार ने बिल्कुल निश्चितता की हदें पार सकती है और ये सोच रही है इन नोटिसों के डर से सरकार हम किसानों को डरा देगी, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हम किसान बिल्कुल और मजबूत तरीके से इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। और इस नोटिस से कहीं जो आंदोलन चल रहा है वो कमजोर होता दिख रहा है या आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये जो नोटिस है, हम किसान तो बिल्कुल ही इन चीज़ों को आंदोलन करके जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेलों की दीवारें, जेलें कम पड़ जाएंगी, इतने किसान जेल में डाले जाएंगे। ये सरकार बिल्कुल निजता की हदें पार कर चुकी है। हम डरने वालों में से नहीं है। और यहाँ पे जितने भी नोटिस आ रहे हैं और बिल्कुल डबल शक्ति के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस नोटिस से जो किसानों को मिल रहा है, जो इसमें शामिल भी नहीं थे आंदोलन में, जो अपने घरों में मौजूद थे, उनको भी ये नोटिस जा रहा है, उनके घर पे भी नोटिस जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये देखो, ये सरकार बिल्कुल डरा रही है एक तरह से। और इसने निश्चितता की हदें पार कर दी हैं। जो वहाँ पे उपस्थित भी नहीं थे, एक हमारी बहन है, उसको नोटिस आया है, वो वहाँ पे बिल्कुल एक उस समय रेंज में आ गई थी बस, और वो अपने किसी तरह से ट्रैवल कर रही थी, उस रेंज में आ गई थी। उस रेंज के तहत उन्होंने मोबाइल की लोकेशन देख के उसको भी नोटिस थमा दिया गया है। तो ऐसी बहुत सी जानकारी हमें मिल रही है। कहीं ना कहीं इस नोटिस से महापंचायतों का जो दौर है वो तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। किस नज़रिए से देखते हैं महापंचायत को? बिल्कुल देखो, महापंचायतें बिल्कुल आप जन जन तक हम किसानों की आवाज़ों को पहुँचा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो, महापंचायतों में उमड़ी किसानों की भीड़ बता रही है कि ये किसान आज एकजुट है और संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है अपने 3 कानूनों के खिलाफ। तो क्या लगता है आपको, ये आंदोलन जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा और मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ने का कार्य करेगा? ये आंदोलन बिल्कुल अपनी तेज़ी से गति से है। अब ठंडें थी, ठंडों में भी आप लोग देख सकते हैं इसने मजबूती से सामना किया। बीच बीच में बरसातें भी आई, ये किसान बिल्कुल डटा रहा। अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों की तपस बढ़ रही है, तब भी ये किसान तो वैसे भी खेतों में चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, मजबूती से अपनी खेती करता है। वो ये नहीं देखता कि ठंड पड़ी है, गर्मी पड़ी है, वो अपनी फसलों पे ध्यान देता है और अच्छी से अच्छी वो करता है। उसको तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की बहुत शक्ति है। जो नोटिस आए हैं आप किसानों के पास, क्या किसान आत्मसमर्पण करके दिल्ली पुलिस को अपने हैंडओवर करेंगे, जेल जाएंगे, क्या है? बिल्कुल नहीं, हम कोई भी गिरफ्तारी नहीं देंगे, किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं देंगे। हमें ये पता है ये नोटिस जो है ये फर्जी नोटिस है। ये सरकार सिर्फ हमें डरा रही है, दिल्ली पुलिस के माध्यम से डरा रही है। हम कोई भी किसान किसी भी तरह से ना कोई गिरफ्तारी देगा, ना कभी जेल जाएगा। तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल, इससे निपटने के लिए हम कोर्ट देखेंगे। माननीय न्यायालय हम पे पूरा भरोसा है। कई जमानतें, कई वो, और आप देख सकते हो बीच बीच में दिशा रवि वाला केस आया था, उसमें जमानत दी गई थी और कोर्ट ने बिल्कुल सरकार को फटकार भी लगाई थी कि आप किसी भी तरह से अगर जो आपके खिलाफ बोलता है उसको आप एकदम से राष्ट्रद्रोह जैसे केस लगा सकते हो। ये बिल्कुल अमाननीय है, गलत है, कोर्ट ने भी कहा और हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है। इसलिए हमने वकीलों का पैनल यहाँ पे है। हमारे वकील इस चीज़ को, हमारी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक, न्यायालय तक लेके जाएंगे और एक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। लगभग अभी तक कितने नोटिस आ चुके हैं आप लोगों के पास? बिल्कुल, अभी तक हम देख सकते हैं अभी तो बहुत ही नोटिस आए हैं। अभी तक इस बॉर्डर की बात करें तो इस बॉर्डर पे भी 300 से 400 नोटिस अभी तक आ चुके हैं और आगे भी रोज़ के ही नोटिस आते रहते हैं। और वकीलों ने कहा है कि आने वाले टाइम में भी और नोटिस सरकार
और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच दे सकती है। तो इससे निपटने के लिए हर एक तैयारी और हर तरीके से आप हाँ जी, बिल्कुल। इससे निपटने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेंच तैयार गई है, टेबल तैयार किया गया वकीलों का। वकील इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और सबकी लड़ाई वकील अपने माध्यम से लड़ाई करेंगे और हमें पूरा भरोसा, हमें न्याय मिलेगा और सत्य की जीत होगी। धन्यवाद।